क्लासेस दिल्ली में आपको स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के अंदर। तो सभी बच्चे, इससे पहले मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई थी, सभी बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है उस वीडियो को उन्होंने देखा होगा और उसको आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें सारा बेस जो था ट्रिग्नोमेट्री का, मैं चैप्टर नंबर 8 में करा चुका हूँ। अब हम चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, देन मैं वैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? पहला इसका इंट्रोडक्शन है हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो कि हम करने जा रहे हैं। इसमें दो तरह के हमारे पास एंगल होते हैं और दो तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें हाइट्स और डिस्टेंसेस को इसमें मेजरमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं मेरे सामने मान लिया कि एक ये कोई हाइट कोई चीज है, मान लिया ये एक पोल है, ये पोल है या ये ट्री है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इस पोल की अगर मुझे हाइट मेजर करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मैं इस पोल से कितना दूर खड़ा हूं, पहले तो मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, इस पोल को मैं। तो ये इस पोल का टॉप है, ये इसका बॉटम है बच्चों, बॉटम है ये इसका। ये बॉटम का मतलब बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, टॉप का मतलब बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा। मेरी जब आंखें ना इसको देखेंगी, इसके टॉप को, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट होगा बच्चों। मतलब मैं अपनी आईज को जितना ऊपर उठाऊंगा इसको देखने के लिए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मेरा आई लेवल क्या होगा, ये होगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर मैं खड़ा होगा तो मेरा आई लेवल क्या होगा बच्चों? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये मेरा आई लेवल है हॉरिजॉन्टल के अंदर। मैं अपनी आंखों को जितना ऊंचा उठाऊंगा, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, इसको टॉप को देखने के लिए। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों जब भी है ना हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि अब मैं इसके टॉप को देखने के लिए कहां से मैं अपनी आंखें उठा रहा हूं, नीचे से ऊपर उठा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? ये है ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है, ये उसकी आंखों का लेवल है, आई लेवल भी इसको हम क्या कह सकते हैं। एक केस और हमारा यहाँ पर आता है बच्चों। अब क्या होता है, ये कोई मीनार है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं, इसको तो मीनार ही बोल लो या कोई बिल्डिंग बोल सकते हो। मीनार भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। ये बिल्डिंग है मान लिया, इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई खड़ा है, मान लिया कि मैं खड़ा हूं, दैट इज ऑब्जर्वर खड़ा है कोई। अब ऑब्जर्वर का जो आई लेवल होगा क्या होगा बच्चों? ये होगा ऑब्जर्वर का आई लेवल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्या करेगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, इधर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, फुटबॉल है, फुटबॉल है। अब इस ऑब्जर्वर को ना, इस फुटबॉल को देखने के लिए अपनी आई को जितना नीचे करना पड़ेगा, तो उसका आई लाइन ऑफ साइट क्या होगा बच्चों? इसका लाइन ऑफ साइट होगा ये लाइन। देखो अभी कभी सीधा नहीं जा रहा, तो ये हमारा होगा लाइन ऑफ साइट। मतलब कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक इस फुटबॉल को जब भी देखूंगा ना, तो ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ एक एंगल बनेगा। हॉरिजॉन्टल से मैं जितना नीचे देखूंगा, इस फुटबॉल को देखूंगा, मैं इस फुटबॉल को देखने के लिए मैं जितना अपनी आईज का लेवल को नीचे करूंगा, दैट इज क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो एंगल यहां बनेगा, देखो, और ये एक और हॉरिजॉन्टल, ये है एक और हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल आपस में क्या है? पैरेलल है, देखो। और ये इसका क्या है? ये है लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट। तो जब मैं ऊपर से नीचे इसको देखने के लिए फुटबॉल को मैं अपनी आंखें जितनी नीचे करूंगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही एंगल कहां बनेगा? देखो, दिस पैरेलल टू दिस और दिस इज ट्रांसवर्सल। आपने पढ़ा होगा बच्चों 9th क्लास में कि जब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होता है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर इस एंगल का नाम है थीटा, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड थीटा। तो इसको भी क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल हो गया डिप्रेशन। तो ये जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? दो तरह से हमारे इसमें एंगल बनेंगे, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इसका पूरा बेसिक था बच्चों। मतलब कि घूम फिर के ना एक ट्रायंगल तो बनेगा आपका, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ भी वही सेम चीज था बच्चों। देखो, क्योंकि अगर ये पोल है, तो पोल कैसे खड़ा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा होता है वर्टिकल। और वर्टिकल कैसा? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसी बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और टॉप से जब भी आप बॉटम पे देखोगे, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब भी आप बॉटम से टॉप पे देखोगे, मतलब कि बिल्कुल नीचे से ऊपर देखोगे, बट आप क्या करोगे? आप पोल से थोड़ा सा दूर खड़े हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी जो फुटबॉल है वो भी इससे कुछ दूरी पे अवेलेबल होगी, कुछ ना कुछ दूरी पे होगी हमेशा।
तो ये हमारा हो गया पूरा इसका बेसिक। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो बेसिक बताया अभी तक, उसके बाद हम आप इसका एक क्वेश्चन पहले करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको पहले कराने जा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1। तो बच्चों एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से इसका पहले आप ड्रॉ करोगे फिगर। अगर जिस बच्चे ने फिगर ठीक बना लिया ना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन आपको उसका फिगर ड्रॉ करना है। जिस बच्चे ने फिगर ठीक बना लिया, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिगर गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर की बहुत बड़ी खासियत है, फिगर ठीक तो क्वेश्चन ठीक, फिगर गलत तो क्वेश्चन गलत। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। पहले हमने देखा ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड के ऊपर एक टावर हमने स्टैंड कर दिया वर्टिकली, ये है टावर। इस टावर का नाम हमने ले लिया AB। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। एक टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये है ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है बच्चों, ये टावर का पैर है। जैसे हम लोगों के पैर होते हैं ना बच्चों, मेरा ये टॉप है, मेरा पैर नीचे है, तो ऐसे ये टावर का टॉप है, ये इसका फुट है, पैर है इसका। इसके फुट से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है भाई, ये पॉइंट, और इसका मतलब 15 मीटर दूर ले लेते हैं एक पॉइंट। ये यहां से यहां तक 15 मीटर है दूर। तो बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है 15 मीटर दूर है किससे, टावर्स के फुट से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बच्चों यहां से नीचे से ऊपर जाओगे आप, ये 60 डिग्री का है। नीचे से ऊपर इसका मतलब आप जा रहे हो, तो एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर आप देख रहे हो। इस पॉइंट से इस टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। देखो 60 डिग्री लिखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हम h ऐड कर लेते हैं। चलो हमें नहीं पता तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। मीटर में इसलिए लिया बिकॉज ये भी देखो मीटर में था तो वो भी मीटर में आएगा, तो हमने h मीटर ले लिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना है, एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है और एक चीज हमें फाइंड करनी है। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 8 किया होगा ना ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। आपने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये सब बच्चों को पता है। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और उसका बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो तो अब एक चीज करो, PBP HB जो आपने चैप्टर नंबर 8 में 8.1 में किया था, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है। देखो tan क्या होता है, P/B। देखो P/B, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें हमारा tan लगेगा, क्योंकि हमें दो चीज, एक चीज क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज हमें फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है, जो चीज गिवन है, इन्हीं में से हम देखेंगे ये किस में आ रहा है। देखो tan में आ रहा है, तो इसको हम इसमें tan लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस एक चीज गिवन है और एक चीज हमें फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हम इसमें tan लेंगे। तो आप क्या चाहो, आप क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, इसको ले लो C, इस पॉइंट को ले लो C, इन राइट ट्रायंगल ABC आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल जितने का वही एंगल लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू tan क्या होता है बच्चों, P/B। P क्या है बच्चों आपका, AB अब आपका P है। देखो P/B, B क्या है बेस, AC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, h, और AC की वैल्यू कितनी है 15। अब यहाँ बच्चों हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h को 1 से मल्टीप्लाई करा तो h बन जाए h, और 15 को √3 से करा 15√3। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें √3 की वैल्यू गिवन होगी तो हम पुट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हाइट हमारा कितना आ गया 15√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी बच्चों को, तो इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। इससे पहले एग्जांपल नंबर 2 बच्चे सब अपने आप करेंगे, तो मैं एग्जांपल नंबर 3 मैं दे रहा हूं कराने। एन ऑब्जर्वर, इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है बच्चों, ये ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट है ये 1.5 मीटर की, ठीक है बच्चों।
विच इज टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये एक चिमनी है बच्चों, ये एक चिमनी है, इस चिमनी का पूरा बेस मान लो ग्राउंड है ये है। तो बच्चों इस चिमनी की हाइट मान लिया मैंने ए बी ले लिया, ऑब्जर्वर की हाइट मैंने ले ली सी डी ले ली, और ये 28.5 मीटर अवे है इस चिमनी से, इस चिमनी से, इस चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हिज आईज इज 45 डिग्री। अब देखो बच्चों ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब हमें इसकी आईज, इसका आई लेवल तो ये होगा ना बच्चों इसका, तो ये 45 डिग्री दे रखा है हमें पहले ऑब्जर्वर का। देखो ये टॉप है, ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, तो जो इसका आई लेवल होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा बच्चों, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल होगा इसका हॉरिजॉन्टल। और ये अपने आंखों का जितना ऊंचा उठाएगा, इसको ऐसे भी हम चाहे तो एरो दिखा सकते हैं, जितना ऊंचा उठाएगा इसको, इसके टॉप को देखने के लिए, चिमनी के टॉप को देखने के लिए, इसका एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो चिमनी की पूरी हाइट को हम h मान लेते हैं। चलो बच्चों ये पूरी हाइट को हम h मान लेते हैं यहां से यहां तक। तो पहले क्वेश्चन में हम चाहे तो लिख लेते हैं, लेट द हाइट, हाइट कौन सी, ए बी ऑफ चिमनी बी एच मीटर। ठीक है, उसके बाद एंड ऑब्जर्वर्स हाइट बी सी डी। और देखो एक बात हो रहा है बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट हमें और लेना पड़ेगा, ये वाला ई। देखो बच्चों डीसी, और डीसी जो होगा ना बच्चों ए के इक्वल होगा, और वो कितना होगा, जो इस ऑब्जर्वर की हाइट थी ना 1.5, वो 1.5 हो जाएगा ये। तो बच्चों अगर मुझे बी की हाइट निकालनी तो क्या होगा, बी की लेंथ हो जाएगा बच्चों देखो ए पी माइनस में ए, और ए बी की लेंथ हमें पता है h है, हमने ए बी को h माना था। देखो बच्चों यहाँ पर ए बी को हमने यहाँ पर ए बी ऑफ द हाइट भी h मीटर, ये h। तो h में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूं, ये 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ ए को 1.5 है, तो ये हमारा आ जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। तो ये वाला हमारा आ जाएगा h माइनस 1.5 मीटर, ये वाली हाइट जिसकी लेंथ है बी ई, बी। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल बी ई डी। इसमें तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन में एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज हमें फाइंड करनी है और एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो 28.5 इधर का, उसका मतलब 28.5 इधर भी होगा बच्चों, ये लेंथ पे 28.5 होगी, ये इसके बिल्कुल पैरेलल भी और इसके बिल्कुल इक्वल भी है। जो डिस्टेंस यहां पर होगा वही यहां भी होगा बच्चों, ऊपर भी। तो यहां पर 28.5 होगा। तो एक चीज बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, एग्जांपल नंबर 1 की तरह है ये। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन और ये बिल्कुल सेम उसकी तरह फाइंड करनी है। तो इसमें भी क्या आएगा, देखो बच्चों पी बी पी एच एच बी, तो ये लास्ट में पी अपॉन बी आ रहा है। देखो बच्चों पी अपॉन बी 10 लेंगे हम बच्चों, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, ऊपर आएगा देखो बीई, उसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी अपॉन में डीई। अब देखो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू हमारी है h माइनस 1.5, और डी की लेंथ कितनी है बच्चों 28.5। अब इसके अपॉन में 1 करो तो यहां करेंगे बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h माइनस 1.5 को 1 से करो तो h माइनस 1.5 ही आएगा, और 28.5 को 1 से करो 28.5 ही आएगा बच्चों। अब यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे 28.5, 1.5 माइनस हमारे लिए प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों पूरा पूरा 30 हो जाएगा बच्चों। ये 5.5 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 8 और 1 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 2 और 3, हाँ तो ये 30 मीटर हो जाएगा बच्चों हमारा एग्जैक्टली। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी भी, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी बी 30 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी मेरी। तो होप यू लाइक माय वीडियो, देन यू, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।